Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In the last lecture we were discussing about the MOSFET, the construction of MOSFET और MOSFET के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की और हमने बोला था कि ये किस तरीके से बना हुआ होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन ले लिया था। अब देखो इसके बाद में आगे की कुछ बातें करते हैं हम लोग। ये यहाँ तक हो गया था। अब इसके कुछ टर्मिनल्स के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने टर्मिनल्स के बारे में अभी तक लिखवाया नहीं, तो देखो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जैसे पहले बताया गया था वैसे। एक तो एस, एक जी, एक डी, मतलब एक तो ड्रेन होता है, एक गेट होता है, एक सोर्स होता है, एक स्रोत, एक द्वार, एक निर्गम, 3 होते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ आगे बात कर लेते हैं। क्या जो होता है क्या मॉसफेट में, इसको लिख लो आप, इसको लिख लो आप। मॉसफेट में 3 टर्मिनल होते हैं। देयर आर 3 टर्मिनल्स इन मॉसफेट। मॉसफेट में 3 टर्मिनल होते हैं। देयर आर 3 टर्मिनल्स इन मॉसफेट। जेफेट जैसा था उसी टाइप का है, कुछ कुछ है ना। देयर आर 3 टर्मिनल्स इन मॉसफेट। मॉसफेट में 3 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है वो सोर्स, स्रोत, और इसको हम लोग जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्या होता है, एक होता है अपने पास में गेट होता है, द्वार बोलते हैं जिसको, और इसको हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, कैपिटल जी से, है ना। और थर्ड वन क्या होता है अपने पास में, ड्रेन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग निर्गम या निर्गत। ये होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, कैपिटल डी से। ठीक है, ये 3 चीजें होगी। आगे बात करते हैं। सोर्स हो गया, गेट हो गया और ड्रेन हो गया, तीनों पार्ट हो गए। अब देखो इसके सिंबल के बारे में बात करें। सिंबल देखो, सिंबल, प्रतीक। प्रतीक जो है सिंबल, इसके सिंबल ऐसे होते हैं। ये पहले सर्कल बना दो, ये तो इधर हम लोग जी बनाते हैं, ये एस हो गया, ये डी हो गया। जैसे उसमें जेफेट में जैसे बनाया था ना, थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का सर्किट बनेगा, मतलब उस टाइप का थोड़ा सिंबल बनेगा। ये डी हो गया, ये जी हो गया, ये एस हो गया, और यहां से एक वायर बाहर जाता है। तो अगर ये एन चैनल में ऐसा होता है, ये एन चैनल है, एन चैनल मॉसफेट। एन चैनल में ये एरो बाहर चला जाता है और पी चैनल में ये एरो अंदर की तरफ आता है। इन दिस पी चैनल ये एरो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आ जाता है। दिस इज डी, दिस इज एस, दिस इज एस, सोर्स। और ये सोर्स तो ये होता है, ये तो जी होता है, ये गेट होता है, द्वार होता है, और ये यहाँ से इसमें जो एरो होता है वो अंदर की तरफ आता है। ये इसका सिंबल होता है। ये हम लोग ज़्यादा काम में लेंगे नहीं, मतलब कहीं पर भी हम लोग सर्किट वगैरह इसका स्टडी इतना डिटेल्ड आता ही नहीं है सिलेबस में। जो जितना बता रहा हूँ वो ही है अपना काम का, बस। ठीक है ना। मैंने उल्टा तो नहीं बना दिया कहीं, एक सेकंड में श्योर कर लेता हूँ। एन चैनल में अंदर की तरफ आता है करंट, और पी चैनल में बाहर की तरफ जाता है। एक सेकंड, उल्टा बना दिया भैया मैंने, उल्टा बना दिया इसको। ये इसमें ये अंदर की तरफ आता है और इसके अंदर ये बाहर जाता है, इसमें ये बाहर की तरफ जाता है। ये ठीक है, ये है पी चैनल, पी चैनल। बात समझ आई। ये दोनों चीजें हैं, सिंबल है ये अपने एन चैनल और पी चैनल। अब देखो इसमें कुछ एक अलग टाइप की बात होती है। इस ट्रांजिस्टर को, जो मॉसफेट वाले ट्रांजिस्टर है, उनको 2 मोड में यूज किया जाता है, मतलब 2 विधाएं होते हैं। मोड मतलब तरीका, विधा मतलब तरीका, तो 2 तरीके से यूज किया जाता है। 2 मोड होते हैं, 2 विधाएं होती है। तो ये जहां ये हो गया, इसको पॉज करके यहाँ पे छाप लेना, आगे बात करता हूं। तो लिखो मॉसफेट 2 विधाओं में कार्य करता है। There are 2 modes of MOSFET. There are 2 modes of MOSFET.
मॉसफेट दो विधाओं में कार्य करता है। मॉसफेट दो विधाओं में कार्य करता है, ठीक है। दो विधाएं कौन कौन सी, मतलब दो तरीकों से। एक को तो बोलते हैं ई मोड, एनहांसमेंट, मोड। इसको संवर्धन विधा हिंदी में एक बार मैं देख लेता हूं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संवृद्धि विधा बोलते हैं इसको, संवृद्धि विधा हिंदी में। इसको शॉर्ट में जो बोलते हैं वो जनरली ई मोड बोलते हैं, मैं ई मोड बोलूंगा इसको, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है डिप्लेशन मोड, डिप्लेशन मोड, इसको बोलते हैं अवक्षय विधा। अवक्षय, डिप्लेशन लेयर होती है ना अवक्षय परत, तो वो अवक्षय वही है, तो अवक्षय विधा, अवक्षय विधा, इसको बोलते हैं डी मोड। अब हम लोग क्या करेंगे, ई मोड और डी मोड, बस इन दोनों को पढ़ेंगे और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, यूनिट भी फिनिश हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस करेंगे, बाकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ये ई मोड और डी मोड कंप्लीट होते ही, और ऑलमोस्ट इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। अपने पास काफ़ी टाइम है। देखो, सबसे पहले एनहांसमेंट मोड की बात करते हैं। ई मोड की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ई मोड, एनहांसमेंट मोड। इसको बोलते हैं क्या, ई विधा बोल दो। देखो इसमें क्या होता है, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देता हूं क्या है। जो ई मोड है आपका, उस ई मोड में डायग्राम बनाना है आपको। कैसा डायग्राम बनाना है, ये, ठीक है। ये एनहांसमेंट मोड में क्या होता है, एनहांसमेंट मोड में ये जो बीच वाला ये पोर्शन है, इसको किससे, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। पी टाइप का अवस्थर है, मतलब एन चैनल वाले में पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और उसमें नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोग एक को स्टडी कर रहे हैं, दोनों को स्टडी नहीं कर रहे, इतना डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट में है चीजें। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होगा, सुनना पहली बात को, पहले इसकी थ्योरी को समझ लो, फिर उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। ज्यादा कुछ काम धाम है नहीं अपने पास। तो इसमें सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट करो। बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया तो इधर ये मेटल की लेयर है, एक धातु की परत है। धातु की परत है तो ये धातु की परत कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। एक सेकेंड, ये कैसी बन गई आपकी, पॉजिटिव बन गई है। ये पॉजिटिव हुई तो इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, आवेश प्रेरित होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, और वो ऑपोजिट टाइप का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। समझ रहे हो। अगर बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाओगे आप, बैटरी का वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाओगे तो यहां पे ज्यादा पॉजिटिव बढ़ेगा और यहां पे ज्यादा पॉजिटिव बढ़ेगा, तो इधर जो प्रेरित आवेश होगा, इधर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो भी ज्यादा होगा, मतलब उसमें भी वृद्धि होगी, इधर भी वृद्धि होगी। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। हमारे को इधर एक बैटरी लगानी है, उस बैटरी की वजह से ये जो ऊपर ऊपर हमने धातु की परत चढ़ाई थी, ऊपर ऊपर मेटल की लेयर चढ़ाई थी, तो वो पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव हो गई। बीच में ये SiO2 की लेयर थी, अचालक पदार्थ की थी। इसके बाद में ये जो क्या था, सबस्ट्रेट था। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, चार्ज प्रेरित होगा, आवेश प्रेरित होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। और चार्ज जैसे ऑपोजिट टाइप का, जैसे पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव टाइप का इंड्यूस होता है, या नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव टाइप का। तो इधर पॉजिटिव है तो उसकी वजह से इधर नेगेटिव आवेश प्रेरित होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इधर नेगेटिव होगा। अब मान लो बैटरी का, आप जो बैटरी लगाए हो ना पॉजिटिव वाली, उसका वोल्टेज बढ़ा रहे हो, मान लो 2, 4, 6 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे बढ़ाओगे यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ेगा, तो इधर जो नेगेटिव इंड्यूस जो चार्ज है वो भी बढ़ेगा, मतलब उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, उसमें एनहांसमेंट होगा।
एनहांसमेंट का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज होना, या जो हमने ई मोड का मतलब है समृद्धि विधा है ना, समृद्धि का मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे बैटरी को वोल्टेज बढ़ा रहे ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये चार्ज जो इंड्यूस आवेश है ये बढ़ता जाता है, और ये जितना ज्यादा आवेश होगा बाद में जब वायर लगाएंगे तो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, करंट की वैल्यू होगी। मतलब जब इसको बाइसिंग कर देंगे, बाइसिंग का मतलब है जब इसको इसमें वायर लगा देंगे तो उसकी वजह से जो करंट आएगा, जैसे मान लो ये इसको इस डी से कनेक्ट कर दिया तो जो आईडी होगा, आईडी मतलब ड्रेन करंट, निर्गम धारा, उसका मान भी क्या होगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा, एनहांसमेंट होगा, समृद्धि होगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समृद्धि विधा बोलते हैं, ई मोड बोलते हैं, एनहांसमेंट मोड। क्लियर है? तो मैं इसके बारे में अब लिखवा देता हूं आपको। एक तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ये तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। और अगर एन चैनल बनाओगे तो एन चैनल में नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे, है ना। तो इसमें जो भी है ये, इसमें आप लिखो, एक तरफ डायग्राम बना लो चाहो तो, और फिर इधर लिखते जाओ। जैसे आपका पेज होता है ना, आपको इस तरीके से लिखना है, ये आपका पेज होता है। तो जैसे आपका यहाँ पे टॉपिक का नाम हो गया, कुछ एक दो लाइन तो आप यहाँ से लिख सकते हो, फिर जो डायग्राम है डायग्राम इस जगह पे बना सकते हो, फिर आप ऐसे 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 लिख सकते हो, ठीक है। फिर अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो पॉइंट बना बना के लिखोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है एग्जामिनर के लिए, उसको मतलब आंसर ढूंढने में इजी होता है, उसको सारी तरीके सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती है, तो आसानी से मार्क्स दे देता है, ठीक है। और सही वे में मिल भी जाता है कि हाँ सारा आंसर है। ऐसे आप इसे पूरे कचरे की तरह लिख देते हो ना, तो वो पढ़ पाता है, पढ़ता तो वैसे ही नहीं है, लेकिन उसको एक आइडिया रहता है कि हाँ हाँ क्या क्या चीज़ें लिखी है। तो इसमें लिखो, इसमें देखो लिखो क्या, एनहांसमेंट मोड में क्या लिखोगे आप, एनहांसमेंट मोड में लिखोगे कि इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आवेश प्रेरित हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ। अगर इसकी बैटरी का वोल्टेज बढ़ा होगा तो चार्ज और इंक्रीज होगा, तो एनहांस होगा चार्ज, इसलिए इसको एनहांसमेंट मोड बोलते हैं, ठीक है। तो लिखो, समवृद्धि विधा में, समवृद्धि विधा में, समवृद्धि विधा में यदि एन चैनल, यदि एन चैनल मॉसफेट, समवर्धी विधा में यदि एन चैनल मॉसफेट की व्याख्या की जाए तो, यदि एन चैनल मॉसफेट की व्याख्या की जाए तो, यदि एन चैनल मॉसफेट की व्याख्या की जाए तो इसके ऊपरी, इसके ऊपरी द्वार टर्मिनल को, इसके ऊपरी द्वार टर्मिनल को, इसके ऊपरी द्वार टर्मिनल को, इसके ऊपरी द्वार टर्मिनल को एक धनात्मक वोल्टता से जोड़ा जाता है, एक धनात्मक वोल्टता से जोड़ा जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है। जब जब ट्रांजिस्टर, जब ट्रांजिस्टर को बाइसीकृत किया जाता है, बाइसीकृत का मतलब तार जोड़े जाते हैं, जब बाइसीकृत किया जाता है तो इस प्रेरित आवेश के कारण, तो इस प्रेरित आवेश के कारण धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। यदि यदि लगाई गई बैटरी, यदि लगाई गई बैटरी की वोल्टता का मान बढ़ाते हैं, यदि लगाई गई बैटरी की वोल्टता का मान बढ़ाते हैं तो प्रेरित आवेश, तो
प्रेरित आवेश तथा धारा के मान में वृद्धि होती है। प्रेरित आवेश तथा धारा के मान में वृद्धि होती है। प्रेरित आवेश तथा धारा के मान में वृद्धि होती है। इसलिए इसे संवृद्धि विधा कहते हैं। 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 क्लियर है? इंग्लिश में लिख लो इसको। In the E mode, the G terminal of P channel, the G terminal of P channel MOSFET, the G terminal of P channel MOSFET is connected to a positive battery, is connected to a positive battery, is connected to a positive battery, is connected to a positive battery. Due to this battery, an induced charge will be produced, will be created, will be produced. Induced charge will be produced in the substrate part, in the substrate part. If the voltage of the batteries increases, if the voltage of battery increases, if the voltage of battery increases, the induced charge and biasing current, the induced charge and biasing current are also increases. That's why it is known as enhancement mode. That's why it is known as, or it is called as enhancement mode. Clear है? This is known as enhancement mode. ये हो गया आपका enhancement mode. ठीक है, अब आगे बात करें। अब देखो एनहांसमेंट मोड में भी हम लोग कर्व बनाते हैं। कैसा? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। निवेशीय अभिलाक्षणिक और निर्गम अभिलाक्षणिक और अंतरित अभिलाक्षणिक, इसके अंदर भी बनाते हैं हम लोग ई मोड में। तो ई मोड के कर्व देखो। ई मोड के लिए मैं बात कर रहा हूं पहले, सबसे पहले निर्गम अभिलाक्षणिक, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलाक्षणिक, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में अब ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कर्व बनाना अपने को, वो उतनी बातें नहीं लिखनी जो पहले किया करते थे। अब वो टाइम गया और इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में, सिलेबस में भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं करवा नहीं रहा, सिलेबस में भी इतनी ही चीज़ें हैं इसमें। एनहांसमेंट मोड में, इसमें एनहांसमेंट मोड में हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, निर्गम अभिलाक्षणिक की बात करें, तो निर्गम अभिलाक्षणिक क्या होता है? आई डी के बीच में बनता है एक तो, और इधर क्या होता है? वी डी एस, इन दोनों के बीच में कर्व बनता है। ठीक है, और ये जब कर्व बनता है तो इसका इस तरीके की कर्व बनता है, ऐसा कर्व बनता है। और इसमें जो ये होता है वी जी एस,
जैसे ये मान लो कि हो गया 2 वोल्ट, इधर VGS का वैल्यू हो गया बढ़ा दो, जैसे मान लो 4 वोल्ट हो गया, VGS का वैल्यू हो गया 6 वोल्ट हो गया, VGS का वैल्यू हो गया 8 वोल्ट हो गया। इस तरीके से वोल्टेज इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। हेलो, हाँ जी, मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके। हाँ जी, तो ये इस तरीके से ये हो जाता है आपका क्या, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे भी बनाया था पहले भी ऐसा ही आ रहा था, VGS को कांस्टेंट रख के बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनता है। पहले जब FET में बनाया था ना, JFET में, उसी टाइप का है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे बात करते हैं। निर्गम अभिलाक्षणिक हो गया, इसको छाप लेना पॉज करके। दूसरा कौन सा है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलते हैं अंतरित अभिलाक्षणिक। अंतरित अभिलाक्षणिक, अंतरित अभिलाक्षणिक। अंतरित अभिलाक्षणिक में क्या होता है, अंतरित अभिलाक्षणिक वही ID और VGS के बीच में बनता है। पहले बता चुका हूं मैं ये सारी चीजें, है ना। पर इसमें जो कर्व बनेगा वो कर्व कुछ इस टाइप से मिलता है, इस तरीके से मिलता है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, ये कुछ ऐसे मिलता है, ऐसा। फिर ये धीरे धीरे इधर 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 जाते 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 वहाँ जाके 0 होता है। तो मैं वो नहीं बना रहा, यहाँ तक का बना देते हैं। जनरली इसको यहीं तक का बनाते हैं। देखो एक चीज़ नोटिस करना, इसमें VGS का वैल्यू 0 हो गया लेकिन ID का वैल्यू 0 नहीं है ना। VGS का वैल्यू 0 हो गया बट ID का वैल्यू 0 नहीं है। तो ये आपका अंतरित अभिलाक्षणिक बनता है। और ये अब आप इसमें देखो, ज़्यादा मैं डिटेल में बात भी नहीं कर रहा क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना दिया, ये आपने ये बना दिया। अब इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं, वक्रों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्व्स, वक्रों की व्याख्या, वक्रों की व्याख्या करना। व्याख्या मतलब ये जो मैंने ये लिखवाया ना, ये जो कर्व बनाए, इन्हीं के बारे में बताऊंगा मैं कुछ चीज़ें। 1-2 पॉइंट इसके बारे में बता देता हूँ, 1-2 पॉइंट इसके बारे में बता देता हूँ, कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो लिखो, इसके बारे में लिखो। ये डायग्राम सब बना लेना है आपको, उसके बाद में लिखना है नीचे पॉइंट वाइज। इसमें देखो क्या है, VDS का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हैं ID का वैल्यू बढ़ता है, बढ़ता जाता है कांस्टेंट वैल्यू के लिए। फिर जाके क्या हो जाता है, एक तरीके से ये कांस्टेंट टाइप का हो जाता है ऐसे। VDS का वैल्यू, और जैसे जैसे, और दूसरी चीज VGS का वैल्यू बढ़ाते हैं तो VGS का वैल्यू बढ़ाते तो ID का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, VDS का मान बढ़ने पर, इसमें लिखो, निर्गम अभिलाक्षणिक में VDS का मान बढ़ाने पर, निर्गम अभिलाक्षणिक में VDS का मान बढ़ाने पर ID का मान प्रारंभ में बढ़ता है, उसके पश्चात संतृप्त हो जाता है, मतलब सेचुरेट हो गया ना, फिक्स हो गया। प्रारंभ में बढ़ता है तथा उसके पश्चात संतृप्त हो जाता है, इंग्लिश में लिख लो। इन दी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, as VDS increases, initially ID increases and then it comes to saturation, ठीक है, ये saturation को प्राप्त कर लेता है। दूसरा पॉइंट VDS के बारे में बात करें। दूसरा पॉइंट, VGS का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, ID का वैल्यू भी बढ़ रहा है, ये बात लिख दो। मतलब मैं ये जो डायग्राम्स हैं उनको देख के थ्योरी लिखवाना बता रहा हूँ कि कैसे लिखवाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आपको भी याद नहीं रखना, इनको कर्व्स को ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, निर्गम अभिलाक्षणिक में VGS का मान बढ़ाने पर,
आईडी का मान बढ़ता है, VGS का मान बढ़ाने पर आईडी का मान बढ़ता है। इन ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स as VGS increases drain current increases, as VGS increases drain current increases। ठीक है, इसके बारे में दो बातें हो गई। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें VGS का वैल्यू जैसे जैसे कम हो रहा है, ID का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि VGS 0 हो गया फिर भी ID 0 नहीं है। ये दोनों बातें लिखनी है, तो लिखो। अंतरित अभिलाक्षणिक में थर्ड पॉइंट है ये। अंतरित अभिलाक्षणिक में थ्योरी लिखा हो ना तो पॉइंट वाइज लिखा करो। पहले तो थोड़ा सा उसका इन्फॉर्मेशन लिखते तब तो कैसे लिख दो, लेकिन जब ऐसे डेटा की बात करो ना एक एक तो उनको पॉइंट वाइज लिखा करो। तो लिखो अंतरित अभिलाक्षणिक में VGS का मान कम होने पर, अंतरित अभिलाक्षणिक में VGS का मान कम होने पर, अंतरित अभिलाक्षणिक में VGS का मान कम होने पर, VGS का मान कम होने पर, अंतरित अभिलाक्षणिक में VGS का मान कम होने पर निर्गम धारा का मान कम होता है। निर्गम धारा का मान कम होता है। इन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स as VGS decreases, in transfer characteristics as VGS decreases, the value of ID decreases, the value of ID also decreases, the value of ID also decreases। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, VGS का मान शून्य होने पर भी, VGS का मान शून्य होने पर भी निर्गम धारा ID का मान शून्य नहीं होता है। VGS का मान शून्य होने पर भी निर्गम धारा ID का मान शून्य नहीं होता है। निर्गम धारा ID का मान शून्य नहीं होता है। इंग्लिश में लिख लो, even if the zero value of VGS, even if at the zero value of VGS, even if at the zero value of VGS, drain current ID does not become zero, मतलब क्या है कि even if ऐसा है, VGS का वैल्यू 0 है या उससे कम भी हो जाता है ना, जैसे थोड़ा सा कम भी हो जाता है तब भी 0 नहीं होता है। ये 0 या उससे कम हो रहा है तब भी ID इज नॉट गोइंग टू 0, ID 0 नहीं हो रहा, ये होने पर भी। समझ में आ रहा है ये चीज है। फिर आगे जाके एक टाइम पर हो सकता है लेकिन अभी नहीं हो रहा है ना, इस जगह पर। क्लियर है? ये लिख लेना, मैंने जो लिखवाया ना इसके बाद में ये लिख लेना। एनहांसमेंट मोड कंप्लीट हो गया आपका, एनहांसमेंट मोड कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आपका डी मोड के बारे में बात करेंगे। डी मोड में भी ऐसे थोड़े इसी टाइप के कर्व बनेंगे और डी मोड में थोड़ा सा क्या होगा उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है आपका। ओके।